हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने इंस्टेंस टाइप के बारे में डीपली डिस्कस किया। नाउ इन दिस वीडियो हम EC2 इंस्टेंस पे हमारी पर्सनल स्टैटिक वेबसाइट जो है वो होस्ट करने वाले हैं। ओके, सो मैंने मेरी पर्सनल स्टैटिक वेबसाइट EC2 इंस्टेंस पे होस्ट कर दिया हूँ। जब मैं EC2 इंस्टेंस की पब्लिक IP कॉपी करके जब ब्राउज़र पे पेस्ट करके एंटर हिट करता हूँ तो मेरी जो पर्सनल स्टैटिक वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। तो कैसे आप आपकी पर्सनल स्टैटिक वेबसाइट जो है EC2 इंस्टेंस पे होस्ट कर सकते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेप। ओके, फर्स्ट हम EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। सो हियर इज द EC2 इंस्टेंस and the name of EC2 instance is project server. Okay, so let's launch a EC2 instance first. AWS कंसोल में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको जो रीजन जो है वो चेंज कर लेना है। मैं मुंबई रीजन में मेरा EC2 इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे रीजन मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुंबई रीजन में आने के बाद यहाँ पे रिसेंटली विजिटेड में जो ऑप्शन दिख रहा है मुझे EC2, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं EC2। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रनिंग इंस्टेंसेस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। देन टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस क्लिक ऑन दिस ऑप्शन लॉन्च इंस्टेंसेस। यहाँ पे द नेम मीन्स जो EC2 इंस्टेंस जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसका जो नेम है मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, दैट इज प्रोजेक्ट सर्वर। ओके, देन जो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम होगी दैट इज लिनक्स। सो मैं यहाँ पे जो इमेज है तो अमेजोन लिनक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन इंस्टेंस टाइप जो है पर्सनल वेबसाइट के लिए T3 माइक्रो इज सफिशियंट, सो कीप T3 माइक्रो, इट इज फ्री टियर एलिजिबल एज वेल। सो की पेयर जो है यहाँ पे मैं प्रोसीड विदाउट की पेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप इज अ फायरवॉल जो ओके। सो EC2 इंस्टेंस में जो भी हमारी ट्रैफिक आ रही है ब्राउजर से दैट इज HTTP ट्रैफिक, अगर मैं यहाँ पे वो अलाउ नहीं करता हूँ सो EC2 इंस्टेंस में जो ब्राउजर से ट्रैफिक आ रही है वो अलाउड नहीं होगी। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में फायरवॉल में ये जो ऑप्शन है दैट इज अलाउ HTTP ट्रैफिक आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड देन प्रोसीड। यहाँ पे बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है कीप एज इट इज, देन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो विद इन जस्ट अ सेकंड आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो लॉन्च हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। ओके, क्लिक ऑन दिस एंड check what is the status। यहाँ पे EC2 इंस्टेंस का जो स्टेटस है यहाँ पे रनिंग दिखा रहा है। तो कम बैक इन इंस्टेंसेस, देन यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट सर्वर वाला EC2 इंस्टेंस हमने लॉन्च किया है इट इज इन रनिंग स्टेट। यहाँ पे करंटली जो स्टेटस चेक है वो इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, यहाँ पे स्टेटस चेक सक्सेसफुली चेक होने के बाद 3/3 आ जाएगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीन्स फर्स्ट AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड EBS स्टोरेज, अगर तीनों हेल्दी है तो यहाँ पे स्टेटस चेक जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड 3/3 आ जाएगा। तो वो अभी चेक कर रहा है कि वो तीनों हेल्दी है क्या। तो जस्ट रिफ्रेश, यहाँ पे स्टेटस चेक जो है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे 3/3 आ जाएगा। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्दी है, AWS इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्दी है एंड जो अटैच स्टोरेज है दैट इज EBS स्टोरेज दैट ऑल्सो हेल्दी। सो रिफ्रेश दिस, यहाँ पे स्टेटस चेक जो है वो 3/3 आ गया है। मतलब तीनों चीज़ें जो है AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड EBS स्टोरेज तीनों हेल्दी स्टेट में है। ओके, तो यहाँ पे आप क्लिक करके उस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो क्लिक दिस एंड कनेक्ट टू द EC2 इंस्टेंस एंड लेट्स ट्राई कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं।
सो इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, ओके, यहाँ पे हम EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। नाउ हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है। द नेम ऑफ EC2 इंस्टेंस इज प्रोजेक्ट 1। Now currently it's just a virtual machine. It's not providing any services, okay. It's just a virtual machine having operating system, RAM, CPU and storage, okay. It's currently not providing any services, okay. So हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जब भी हम ब्राउज़र से EC2 इंस्टेंस की जो पब्लिक IP है, ब्राउज़र से अगर हम हिट करें, सो इन रेस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए वेब पेजेस दैट इज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस। इन रेस्पॉन्स हमें ये चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि हम ब्राउज़र पे हमारी जो वेबसाइट है वो देख पाए, ओके। करंटली EC2 इंस्टेंस पे ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा है जो ब्राउज़र पे जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको लिसन करे एंड हमें रेस्पॉन्स में कुछ जो वेब पेजेस है वो भेजे, हम ब्राउज़र पे वो जो वेब पेजेस है वो देख पाए, ओके। सो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ओके, ताकि मीन्स ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आए, ओके, EC2 इंस्टेंस पे और कोई भी सर्वर पे एंड इन रेस्पॉन्स हमें वेब पेजेस मिले, ओके। ये जो रिक्वायरमेंट है एक वेब सर्वर सेटिस्फाई कर सकता है। मीन्स वेब सर्वर लिसन टू द HTTP and HTTP request coming from browser, okay. When he received the request, he send web pages in a response, okay. So what is the web server, okay? If EC2 इंस्टेंस करंटली EC2 इंस्टेंस पे कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा है, अगर हमें EC2 इंस्टेंस को एज अ वेब सर्वर बनाना है, वेब सर्वर, ओके। करंटली EC2 इंस्टेंस क्या है? जस्ट अ नॉर्मल वर्चुअल मशीन। अगर हम इस पे ऐसी सर्विस रन करें जो HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक को लिसन कर रही है एंड इन रेस्पॉन्स वेब पेजेस भेज रही है, ऐसा सॉफ्टवेयर अगर हम इस पे रन करें EC2 इंस्टेंस पे, तो दिस EC2 इंस्टेंस इज कॉल्ड एज वेब सर्वर। नाउ द रोल ऑफ EC2 इंस्टेंस इज द वेब सर्वर, ओके, बिकॉज EC2 इंस्टेंस में ऐसा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जो ब्राउजर से HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक जो आ रही है उसको लिसन कर रहा है एंड इन रेस्पॉन्स हमें वेब पेजेस सेंड कर रहा है, ओके। नाउ बिकॉज ऑफ दिस EC2 इंस्टेंस इज कॉल्ड एज वेब सर्वर। अगर मैं EC2 इंस्टेंस पे डेटाबेस होस्ट करूं, MySQL डेटाबेस या तो PostgreSQL डेटाबेस, नाउ दिस EC2 इंस्टेंस इज कॉल्ड एज डेटाबेस सर्वर बिकॉज EC2 इंस्टेंस पे डेटाबेस होस्ट हो रहा है, सो इट्स कॉल्ड एज डेटाबेस सर्वर, ओके। अगर यहाँ पे मैं जेनकिंस इंस्टॉल करूँ और यहाँ पे CI/CD पाइपलाइंस चल रही है, बिल्ड हो रहा है, टेस्ट हो रहा है एंड डिप्लॉय भी हो रहा है, नाउ दिस EC2 इंस्टेंस इज कॉल्ड एज CI/CD सर्वर, ओके। सो EC2 इंस्टेंस पे हम कौन सा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो डिफाइन करता है कि वो सर्वर क्या है, रोल क्या है EC2 इंस्टेंस का। अगर हमने EC2 इंस्टेंस पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो ब्राउजर से HTTP एंड HTTPS रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है एंड इन रेस्पॉन्स हमें वेब पेजेस सेंड कर रहा है, ओके। सो नाउ इन दिस केस इट्स कॉल्ड एज वेब सर्वर, ओके। सो नाउ लेट्स इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर which listen to the HTTP and HTTPS request coming from browser. So that software is called as web server software, okay. And the name of software is HTTPD, Apache HTTPD, okay. And another we have Nginx as well. These are two most popular web server software, so we will use Apache HTTPD, okay. Now we install HTTP software on EC2 instance, okay.
जो हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था, दैट इज द प्रोजेक्ट सर्वर, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट कर लेना है। जहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हो रहा है, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे यूजर चेंज करना है, दैट इज करंटली EC2 यूजर, तो कम टू द रूट यूजर sudo su हाइपर। यहाँ पे हम रूट यूजर पे आ गए हैं। नाउ यहाँ पे हमें HTTPD सॉफ्टवेयर जो है वो EC2 इंस्टेंस पे इंस्टॉल करना है। तो वो इंस्टॉल करने के लिए कमांड है m install HTTPD, ओके, एंड हिट एंटर बटन। तो कुछ ही सेकंड में आपका जो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे यस ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड एंटर बटन। व्हाइल इंस्टॉलिंग यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। द नेम ऑफ डायरेक्टरी इज var www एंड html। सो ये जो डायरेक्टरी है, बिफोर इंस्टॉलिंग HTTPD सॉफ्टवेयर, ये डायरेक्टरी जो है वो प्रीवियसली नहीं थी। जब हमने HTTPD सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो ये डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। var तो प्रीवियसली होती है, देन www डायरेक्टरी जो है वो HTTPD सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के टाइम क्रिएट हो जाती है। सो इस डायरेक्टरी में आपका जो HTML पेज है यहाँ पे आपको रखना है, ओके। सो मैं यहाँ पे एक सिंपल HTML पेज क्रिएट कर लेता हूँ। क्लिक ऑन। सो यहाँ पे डिफॉल्ट नेम जो है, जब हम ब्राउजर से हिट करते हैं, सो इट्स लुक्स फॉर index.html, ओके। सो क्रिएट अ फाइल विथ index.html। सो बाय डिफॉल्ट जब भी रिक्वेस्ट आती है, सो इट्स लुक फॉर index.html और index.php। सो मैंने यहाँ पे index.html क्रिएट कर लिया है, दैट इज vi index.html। मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक नॉर्मल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है, दैट इज जस्ट सिंपल इन HTML फॉर्मेट। आई रोट हेलो वर्ल्ड। मैं यहाँ से ChatGPT से कॉपी कर लिया हूँ ये कोड और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। इट इज सिंपल हेलो वर्ल्ड HTML पेज, ओके। तो यहाँ पे मैं सेव करने के लिए आपको एस्केप दबाना है, देन शिफ्ट कॉलन, देन WQ एंड एक्सक्लेमेशन, तो ये पेज सेव हो जाएगा। तो नाउ सी, ये पेज यहाँ पे सेव हो गया है। यहाँ पे सेव होने के बाद जो हमने सॉफ्टवेयर, दैट इज अपाचे HTTPD सॉफ्टवेयर जो है, HTTPD सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है, वो सॉफ्टवेयर अभी रनिंग स्टेट में नहीं है। तो लेट्स चेक द स्टेटस सिस्टम स्टेटस HTTPD। यहाँ पे जो स्टेट जो है वो इनएक्टिव है, आप देख सकते हैं, दैट इज इनएक्टिव, ओके। सो इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए कमांड जो है वो सिस्टम ctl start HTTPD। ये कमांड एंटर करने के बाद हमारा जो HTTPD सॉफ्टवेयर है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स चेक द स्टेटस नाउ। द स्टेटस इज नाउ चेक, स्टेटस इज इन एक्टिव एंड शोइंग रनिंग, ओके। यहाँ पे हमारा जो HTTPD सॉफ्टवेयर है वो परफेक्टली रन कर रहा है, ओके। ये जो HTTPD सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे रन करता है। सो लेट्स चेक ऑन पोर्ट 80 दैट प्रोग्राम इज रनिंग और नॉट। सो ss, how to check? The command is ss -tulnp pipe grep 80। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा HTTPD सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन पोर्ट 80 लिसन कर रहा है, ओके। सो लेट्स चेक नाउ। वी हैव पब्लिक IP of our running EC2 instance, that is this is the public IP। let's copy this and put it on browser and hit enter। it's showing unreachable,
Here the issue might be on port. Let's check the port 80 is allowed or not. Okay, here after coming here, come on networking, then come security. Here in security group, let's check here, port 80 is allowed from anywhere. See here, okay, it's making the request in HTTPS protocol, and here we allowed the port is 80. It is allowed only HTTP traffic. HTTPS traffic is not allowed. So make sure आप HTTP traffic से ही hit कर रहे हो, HTTP and then the IP of a public IP of a EC2 instance. Now hit enter. Now see, हमारा जो hello world जो है, जो HTML पेज है, जब हमने ब्राउजर से with the IP of public IP of EC2 instance रिक्वेस्ट किया, तो ये जो HTML पेज था index.html इन रेस्पॉन्स हमें मिल गया. सो मीन्स आवर EC2 इंस्टेंस is perfectly working fine and it's called as web server because it is providing web services. Okay, so it's a simple website guys. यहाँ पे आप भी अपना पर्सनल वेबसाइट जो है वो होस्ट कर सकते हैं. सो लेट्स कम बैक, एंड जो मेरा पर्सनल वेबसाइट था, तो मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको सेटअप कर सकते हैं. तो ये जो index.html है, वो इसका कंटेंट जो है मैं ये रिमूव करूंगा. दैट इज, इसको मैं रिमूव करूंगा, एम्प्टी करूंगा, index.html. नाउ ओपन अगेन index.html. यहाँ पे ये फाइल एम्प्टी हो गई है, और मेरे पास जो मेरा पर्सनल वेबसाइट का जो कोड था HTML और CSS कोड, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ. ये कोड था मेरे वेबसाइट का, ये कोड मैं कॉपी कर लिया, एंड देन मैं यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेता हूँ. पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर लेना है. एस्केप shift:\WQ exclamation. Okay, then now refresh the page. Now ये जो मेरी वेबसाइट थी ये यहाँ पे आ गई है. ओके, तो लाइक दिस आपकी जो वेबसाइट है, जो कोड है, ये जो यहाँ पे जो पेज है दैट इज index.html, यहाँ पे आपका जो कोड है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं. जब भी आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट हिट करते हैं on public IP of EC2 instance, then it comes to the web server software. Okay, listening to the HTTP and HTTPS traffic coming from browser. So it's look for first index.html. Okay, if index.html is there, then it serves this page to the browser. Okay, so first हमने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे इस पाथ में where www.html index.html पेज था, तो हमें रेस्पॉन्स में ये पेज मिला. ओके, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि वाई शैलेश कि हमें index.html ही नेम क्यों देना है. सो व्हेन रिक्वेस्ट कम्स बाय डिफॉल्ट इट्स लुक फॉर index.html. ओके, अगर आपको यहाँ पे नेम चेंज करना है, ओके, सपोज मुझे इसका नेम करना है first.html. ओके, मैंने नेम चेंज कर दिया है. सो यहाँ पे इस पाथ में कोई भी index.html फाइल नहीं है. ओके, सो जब भी रिक्वेस्ट आप नॉर्मली ये रिक्वेस्ट नॉर्मली IP पे कोई भी रिक्वेस्ट करोगे, ओके, विथ HTTP प्रोटोकॉल एंड IP ऑफ पब्लिक IP ऑफ EC2 इंस्टेंस, नाउ वो जो हमारा अपाचे सॉफ्टवेयर है, वो उसके पास एक डिफॉल्ट index.html पेज होता है, वो आपको सर्व कर देगा. ओके, दिस इज द डिफॉल्ट अपाचे का एक पेज है index.html, बट हमें ये वाला पेज चाहिए दैट इज first.html. तो आपको ब्राउजर पे भी ये नेम देना पड़ेगा, तभी आपको ये पेज आपको मिलेगा. तो ये जो IP है यहाँ पे स्लैश करके आपको first.html हिट करना है, तो आपको ये पेज दिखेगा. ओके, ये पेज दिखेगा. तो इसीलिए अगर इस पाथ में
अगर index.html पेज है तो वो डिफॉल्ट पेज हमें नहीं सेंड करेगा। तो यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं index.html, तो first.html to index.html। okay, now see here is index.html। so now यहाँ पे जब भी हम हिट करेंगे ऑन IP तो हमें वो इट वर्क्स वाला पेज नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे हमें जो भी हमारा var www.html डायरेक्टरी में जो भी index.html है वो हमें मिलेगा। सो हमने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया था, दैट इज प्रोजेक्ट सर्वर। ओके, जहाँ पे हमने हमारी पर्सनल वेबसाइट होस्ट की थी। ओके, एंड हमने टेस्ट भी किया दैट वर्किंग फाइन एज वेल। ओके, so now it's time to terminate that EC2 instance. For the termination, right click here on the instance state is running here, then click on terminate delete instance, then click on terminate. Now within some minutes ये मशीन terminate हो जाएगी। okay, now the instance state is terminated। तो हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया है। ओके, तो आई थिंक यू गॉट एन आइडिया कि आप आपकी पर्सनल स्टैटिक वेबसाइट EC2 इंस्टेंस पे कैसे होस्ट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।